नवरात्र के 7वें दिन विंध्य पर्वत पर काली खोह में विराजमान कालरात्रि मां की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। इनका वर्ण अंधकार की भांति काला है, केश बिखरे हुए हैं, कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है। मां कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नासिका से श्वास तथा निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। मां का यह भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है। मां कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। इस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में अवस्थित होता है। भक्तों को अभय प्रदान करने वाली माता गदर पर सवार 4 भुजा धारण किए हुए दुष्टों के लिए माता का स्वरूप भयंकर है, वही भक्तों के लिए कल्याणकारी है। माँ की महिमा अपरंपार है। इनके गुणों का बखान देवताओं ने भी किया है। माँ का दर्शन पूजन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज चैनल में हूँ आपके साथ सूरज कुमार। आप देख रहे हैं कि नवरात्र का पर्व चल रहा है और नवरात्र के पहले दिन से ही और आज 7वां दिन है। आज माँ विंध्यवासिनी अपने 7वें स्वरूप में माँ के अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि काफी अधिक संख्या में आज श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है माँ विंध्यवासिनी धाम में। जिधर देखेंगे उधर माँ के भक्त नजर आएंगे और काफी अधिक संख्या में जो भीड़ लगी हुई कतारबद्ध होकर माँ के भक्त माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर रहे हैं। आज माँ विंध्यवासिनी काल रात्रि महाकाली के रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। माँ विंध्यवासिनी यहाँ अपने तीनों स्वरूप में विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जो मान्यता है कि महाकाली जो माँ है वह रक्त बीज दानव का संहार की थी और यही माँ विंध्यवासिनी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो महाकाली के रूप में विराजमान है, उनका मुख खुला हुआ है। जो रक्त बीज दानव का संहार करने वाली माता है वो आज 7वें स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ भीड़ और श्रद्धालुओं से भी हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ आए हैं दर्शनार्थी उन्हें कैसा लगा भक्त को और कितने दूर से आए हैं। देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं उनसे भी जानना चाहेंगे दर्शन पूजा में कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई इनको। जो प्रशासन पुलिस लगे हुए हैं कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं दर्शन पूजा करने, रोहतास जिला से आए हैं। यहाँ दर्शन करने में कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं हुआ। जगह जगह प्रशासन ड्यूटी कर रहे हैं। आपको कतार पर जो दर्शन किए क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, माँ का दरबार में बहुत अच्छा लगा। तो बिहार से आए हैं आप? जी। तो देखा आपने कि बिहार से आए हैं, जो शासन प्रशासन यहाँ ड्यूटी कर रही है वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय का साफ संदेश है कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो दर्शन पूजा करने में। पुलिस प्रशासन खुद भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनको सहयोग प्रदान कर माँ के दर्शन पूजन भी उनको कराया जा रहा है।
तो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो बड़े बुजुर्ग जो विकलांग हैं उनको किस प्रकार से दर्शन पूजन कराएं। बाहर के आने वाले जो फोर्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार से उनको गाइडलाइंस दिया गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आप लोगों के जो शासन प्रशासन है उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं नवरात्र में किस प्रकार से दिए गए हैं? इस प्रकार के हैं कि भीड़ को कंट्रोल बनाए रखना है। जो श्रद्धालु आते हैं सुगम तरीके से दर्शन कर सके, और इनमें जो बुजुर्ग या विकलांग लोग होते हैं उनको थोड़ा रोक करके, जब भीड़ कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा चल रही है, कम हो जाती है, तो हम लोग उनको ले जाके दर्शन करवा देते हैं और सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं, और उनको जहाँ से साधन मिलता है वहाँ तक भी छुड़वा देते हैं अगर कोई असमर्थ होते हैं। ऐसे में सर काफी चेंजिंग होता है, काफी चैलेंज वाली बात होती है कि भीड़ में जो दर्शनार्थी आते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं वो असमर्थ रहते हैं, तो आप लोगों के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया जाता है वो भी एक सराहनीय कार्य है। तो इस प्रकार से क्या शासन के द्वारा कहा जाता है जो दर्शनार्थी आते हैं? यही आदेश है, निर्देश है कि हम लोग जितना हो सके दर्शन सुगम बनाए और जनता अच्छे तरीके से दर्शन कर सके। जिसमें वृद्ध या विकलांग है इनकी हम लोग हेल्प करते हैं, जो भी कर सकते हैं, और साथ में ले जाके जब भीड़ कम हो जाती है, इस समय आप देख रहे हैं पीक चल रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, जब भीड़ कम हो जाती है तो उनको अंदर ले जाके दर्शन करा देते हैं। लोग बड़ा प्रसन्न होते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। सोचिए, अलग गैर जनपद से जो बड़े अधिकारी आए हैं और ये अकल्पनीय है जो शासन प्रशासन उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इस प्रकार से उन्हें गाइडलाइंस भी किया गया है। और ठीक उसी रास्ते पर उसी दिशा निर्देश में बड़े अधिकारी चल रहे हैं और उनके देखा उनके पीछे जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अभी अपने ड्यूटी को बड़े ही